अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदीय्यि हदीय्यु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा तुअमरून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू लिऔलादकुम बिस्सलाति वहुम अब्नाअ सबअ सीनीन वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अब्नाअ अशर सीनीन फ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मज़ाजिअ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम किस्म की तारीफ़ात व हम्द व सना बड़ाई और किबरियाई उस वहदहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए है, जो तमाम जहानों का खालिक व मालिक मुशफ़िक़ और मुरब्बी और पालनहार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, ख़ास खुसूसन हमारी आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामने हज़रात, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बड़ा एहसान और उसका शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बाजमात नमाज जुमा को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मोहतरम हज़रात, जैसा कि पिछला खुतबा जुमा वालिदैन के मुताल्लिक़ हुआ कि वालिदैन के क्या हुकूक़ हैं उनके बच्चों पर, आज के इस खुतबा मसनूना के अंदर जो मैंने कुरान करीम की दो आयत करीम आफ़जात के सामने तिलावत की हैं और एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ़जात के सामने रखी है, इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माँ बाप पर
बच्चों के क्या हुकूक़ हैं, क्या हक़ हैं, उनका तज़किरा फ़रमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हर चीज़ के हुकूक़ बयान किए हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो परिंद हो चरिंद हो, चाहे वो मवेशी जानवर क्यों ना हो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हर एक के हुकूक़ बयान किए हैं। पिछला खुतबा जुमा वालिदैन के हुकूक़ पर था और अब ये जुमा औलाद के हुकूक़ पर है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन मुझे कुरान और हदीस के मुआफ़िक कहने की और कहने के साथ साथ मुझको और तमाम सुनने वाले हजरात को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। मोहतरम हजरात, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ए ईमान लाने वालों, अपने आप को और अपने अहल अयाल को, अपने परिवार वालों को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने लड़कों को, अपनी लड़कियों को, अपने पूरे की पूरे ख़ानदान वालों को उस जहन्नुम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। और फरमाया, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा तुमरून। उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है और जिस जहन्नुम पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सख्त फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है, सख्त मलाइका को मुकर्रर कर रखा है, उस जहन्नुम की आग से अपने आप को, अपने अहल अयाल को बचा लो। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दो चीज़ों का जिक्र फरमाया है। एक तो ये कि खुद अपने आप को बचाओ और दूसरा अपने बच्चों को बचाओ। यहाँ पर सबसे पहला जो रुकन बनता है माँ बाप का, वो ये बनता है कि खुद भी नेक अमल करें, अपने बच्चों को भी नेक अमल कराएं। खुद भी नेक अमल करें, अपनी बीवी को भी नेक अमल कराएं। खुद भी नमाज पढ़ें, अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ाएं। खुद भी इबादत करें, अपने बच्चों को भी इबादत कराएं। खुद भी नवाफिल पढ़ें, अपने बच्चों को भी नवाफिल पढ़ाएं। खुद भी रात को तहज्जुद की नमाज अदा करें और अपने बच्चों को उठाइए, अपनी बीवी को जगाइए, उनसे कहिए कि आप भी नमाज अदा करें। जिस तरीके से तुम मेरे साथ दुनिया के कामों में हाथ बांटती हो, घर को तुम चलाती हो, बाहर का काम मैं करता हूँ, बच्चों की देखभाल तुम करती हो और कमाकर मैं लेकर आता हूँ, जिस तरीके से तुम दुनिया के कामों में मेरा मुआविन बनती हो, इसी तरीक़ा से आखिरत के कामों में भी तुम मेरी मुआविन बन जाओ, मेरी दोस्त बनो, मेरी मददगार बनो। मेरे भाइयों, ये माँ बाप का हक़ है कि जब खुद नमाज पढ़ने आ रहा है, अपने बच्चों को भी नमाज पढ़ने की बोलिए। अगर बीवी घर में है तो बीवी को बोलिए, काम तो होता रहेगा, रोटियां पकती रहेंगी, सब्जियां पकती रहेंगी, झाड़ू लगती रहेगी, लेकिन नमाज ज़ाय ना होने देना, नमाज तर्क ना करना, अल्लाह के अहकाम की पैरवी करना, अल्लाह के अहकाम को बजला लाना, अल्लाह के हुक्म को मानना। मेरे भाइयों, ये वालिदैन का हक़ बनता है अपने बच्चों को कहने के लिए। और बहुत से हुकूक अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान किए बच्चों के, लेकिन सबसे पहला ये है कि बच्चों के लिए जो माँ है उसको ख़ानदानी
नेकी की तरफ लुभाने वाली नेक औरत हो, पाक दामन हो, ऐसी माँ का इंतिखाब किया जाए। जुमा का टाइम बहुत मुख्तसर सा होता है, इसलिए ईद उल अज़हा भी नज़दीक है और उसके भी खुतबे देने ज़रूरी हैं, उसके मसाइल वगैरह बताने भी ज़रूरी हैं। इसलिए पॉइंट की बातें बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहला बच्चों के लिए माँ का सही तरीके से इंतिखाब करना, चुनना कि कैसी औरत हो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं कि जो ख़ानदान होता है, जो बीवी होती है, उससे समाज बनता है, उससे परिवार बनता है। और ये आइंदा की चीज़ें छुपी हुई है कि हमारे बच्चे कैसा पैदा होंगे, हमारी बीवी घर पे आएगी कैसी रहेगी, ये छुपी हुई बातें हैं। लेकिन फरमाया कि ख़ानदान को देखकर, उसके घर वालों को देखकर, वो नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती, वो कुरान की तिलावत करती है नहीं करती, वो अल्लाह से कितना डरती है कि नहीं डरती, वो गुनाहों से कितना दूर रहती है नहीं रहती, इसको तो पहचान सकते हैं हम। तो ये चीज़ें देखनी होंगी। और फरमाया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कि अच्छी बीवी का, अच्छी माँ का बच्चों के लिए इंतिखाब करना निहायत ही ज़रूरी अम्र है। क्योंकि एक सहाबी, एक देहाती थे, अपने बच्चों को ये कह रहे हैं इराबी अव्वलुल एहसानी कि मैंने तुम्हारे ऊपर सबसे पहला एहसान ये किया है, इलैकुम तुखय्युरी लिमा जिदतिल अराफ इराक़ी बाद यफूफिहा, मैंने जो तुम्हारी माँ है उसको अफीफ़ा, उसको पाक दामन, उसको अच्छी औरत, उसको नेक औरत, उसको नेक साले तुम्हारे लिए माँ को चुना, ये मैंने तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान किया है। तो मालूम ये चलता है कि सबसे पहले अच्छी माँ का इंतिखाब करना निहायत ही ज़रूरी अम्र है, ताकि हमारे घर पे आए, अगर उसके बच्चे हों, अपने बच्चों को बुराइयों से रोक सके, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे सके, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे सके, अपने बच्चों को अच्छाई और बुराई की तमीज़ सिखा सके, अपने बच्चों को पेशाब करने का तरीका सिखा सके, अपने बच्चे को दस्तरखान पर बिठा करके खाना खिला सके और उनको दुआ याद करा सके। ये सबसे पहला ज़रूरी अम्र है। उसके बाद फरमाया ऐसी औरत से शादी करना जो सबसे ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली हो, ऐसी औरत का इंतिखाब करना जो सबसे ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली हो। ये कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कल क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत पर फ़ख्र करूँगा कि मेरी उम्मत इतनी ज़्यादा है, मेरी उम्मत के लोगों के इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियाँ हैं, मेरी उम्मत के अंदर इतने अफराद हैं, मैं अपनी उम्मत पर फ़ख्र करूँगा। लेकिन आज ऑपरेशन के ज़रिए से बच्चे और बच्चियों को हलाक कर दिया जाता है। ऑपरेशन के ज़रिए से बच्चा हम नहीं ले सकते, लड़कियां हम नहीं ले सकते, लड़का हम नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे। इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद का इरशाद फरमाया, वला तक़्तुलू औलादिकुम वला तक़्तुलू औलाइकुम खश्यत इमलाक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो तुम्हें औलाद दी है, इस औलाद को तुम इसलिए नाहक कत्ल करते हो कि हमें मुफलिसी आ जाएगी, हमारे घर में तंगी आ जाएगी, हमारे घर में जो है ज़्यादा लड़के पैदा हो जाएंगे, उनकी तालीम और तरबियत कैसे होगी, इसकी वजह से तुम अपने बच्चों को कत्ल कर डालते हो, इसकी वजह से तुम ऑपरेशन के जरिए से अपने बच्चों को बंद करवा देते हो। ये क्या है? इसके बारे में कल क़यामत दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल, वो बच्चे बोल उठेंगे, क्या बोलेंगे? बी अय्यि दम्बिन क़ुतिलत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया कल क़यामत के दिन ये बच्चे बोल उठेंगे, बी अय्यि दम्बिन क़ुतिलत, ए मेरे बाप, ए मेरी माँ, मुझे ये तो बतलाओ
मुझे ये तो बतला दो कि तूने ऑपरेशन के जरिए से पता चला कि लड़की है, ऑपरेशन के जरिए से इसको हायल कर दिया, उसको ज़ाय कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। ए मेरे बाप, मुझे ये तो बतलाओ, क्या मेरे नसीब के अंदर खाना तू ही लिखा? क्या मुझे ये बताओ, अल्लाह सुब्हान तआला खुद कुरान के अंदर फरमा रहा है कि मैंने हर इंसान को पैदा करने से पहले उसकी रोज़ी मुहैया कर दी, उसके खाने के इंतज़ाम कर दिया, उसका पीने के इंतज़ाम मैंने कर दिया। मेरे बाप मेरी माँ, मुझे ये तो बतलाओ, मुझे दुनिया के अंदर क्यों आने ना दिया, मुझे पैदा होने क्यों ना दिया? क़ुतिलत, वो लड़की बोल उठेगी, वो लड़की सवाल करेगी, गिरबान के अंदर लटक जाएगी, मुझे बताओ तो सही किस वजह से तुमने मुझे कत्ल कर दिया, किसकी बिना पर तूने मुझे दुनिया में पैदा ना होने दिया? जरा सवाल का जवाब देना आप मेरे को कि जब माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चा रहता है, उसकी नशोनुमा कौन करता है, उसको खाना कौन देता है, उसको ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, उसको ग़िज़ा कौन देता है? सबका यही जवाब होगा कि अल्लाह परवरदिगार आलम, जो उसने तमाम जहानों को रोजी दी, समुंदरों के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़ों को उसने रोजी दी, आसमानों के अंदर उड़ने वाले परिंदों को रोजी अल्लाह ने दी, इस जमीन पर चलने वाले जानवरों को रोजी अल्लाह ने दी, हर इंसान को, हर जानदार को रोजी अल्लाह सुब्हान व तआला ने दी। जब 9 महीना के पेट के अंदर 9 महीना बच्चा नशोनुमा पाता है, उसकी ग़िज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है, उसको पानी अल्लाह रब्बुल आलमीन पहुंचाता है, उसको हवा ऑक्सीजन अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। तुम कौन होते हो दुनिया के अंदर उसको रोजी देने वाले? तुम कौन होते हो उसको दुनिया के अंदर खाना पीना देने वाले? इसका तमाम की तमाम चीज़ों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही हाकिम है। लेकिन इस वजह से, गरीबी की वजह से, फ़कीरी की वजह से, गुर्बत की वजह से मालदार कम, माल कम हो जाएगा, इसकी वजह से सिर्फ 2 बच्चे या 2 बच्चे हम रखते हैं, हम 2 हमारे 2। मेरे भाई, ये कानून कब तक चलेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत पर फ़ख्र करूँगा, क्योंकि मेरी उम्मत सबसे ज़्यादा होगी, अफराद में सबसे ज़्यादा होगी, लड़कियों में सबसे ज़्यादा होगी, लड़कों में सबसे ज़्यादा होगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे यह बतलाओ, गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह यह है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, ये सबसे बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। और फरमाया कि अपने बच्चों को इसलिए कत्ल कर देना, वे तुम्हारे साथ बैठ कर खाएगा, वो तुम्हारे साथ उठेगा, वो तुम्हारे मालदारी में हिस्सेदार बनेगा, इसी वजह से अपने बच्चों को कत्ल कर देना ये उससे बड़ा गुनाह है। और फरमाया, अपने हमसाये की बीवी के साथ जिना करना, ये 3 गुनाहों में सबसे बड़े गुनाह हैं। एक, अल्लाह के साथ शिर्क करना, दूसरा कि अपने इस वजह से अपने बच्चों को नाहक कत्ल करना, उनको बंद करवा देना कि हमारे साथ बैठकर खाएगा पिएगा, हमारे बच्चों के हिस्सेदारी में हिस्सा इसको मिलेगा, और बिला वजह ऑपरेशन करा देना, बच्चे बंद करवा देना, ये क्या है? ये सबसे बड़े गुनाहों में से गुनाह है। और फरमाया, अपने हमसाये जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे करीबी हैं, उनके साथ, उनकी बीवियों के साथ जिना करना ये सबसे बड़ा गुनाह है। ज़रा गौर से सुनिएगा आप कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, आज हम ऑपरेशन के ज़रिए से बच्चे को ज़ाइल कर देते हैं, ऑपरेशन ही करा देते हैं। मैं फतवा देने का आदी नहीं हूँ, लेकिन हदीसें कह रही हैं, कुरान चीख चीख कर कह रहा है, हदीसें बयान कर रही है कि ऐसी बच्चे को नाहक कत्ल कर देना हराम है। और एक ही हराम ही नहीं, ये जिस तरीके से जिंदा दरगोर कर दिया जाता है, जमाए जाहिलियत का किस्सा आपने सुना होगा, बहुत लंबा वाक़या है। जब लड़की पैदा होती उसको जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, लड़की पैदा होती उसको मार दिया करते, उसको जिंदा दफन कर दिया करते, ये उसके जुमरे में जाता है।
ये उसके जुमरे में जाता है। जरा गौर से सुनिए, ये अपने बच्चों की अच्छे तरीके से परवरिश हम कर रहे हैं और फिर हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे बुढ़ापे के अंदर सहारा बनेंगे। ये पहला है अरकान, पहला हुकूक है अच्छी माँ का इंतिखाब करना, सबसे ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली औरत का इंतिखाब करना। दूसरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल गुलाम मुर्तहनुन बि अक़ीक़ति अन्हु यौम अस्साबि व सियम्मा व युहलक़ु, के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ये सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा सब हदीसों की मशहूर हदीस है। फरमाया कि एक बच्चा जब पैदा होता है वो अकीके के साथ गिरवी होता है, और अकीका करना जान को गिरवी रखने से उसको छुड़ाना है। और फरमाया ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फरमाया कि उसके रोज़ नामकरण करना, नाम रखना और सर के बाल मुंडवाना। 7 दिन के बाद बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद 7 दिन के बाद क्या करना है? 7वें रोज़ अकीका करना, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों का अकीका। ये किसकी जिम्मेदारी है? एक बाप की जिम्मेदारी है, एक माँ की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों का 7वें रोज़ अकीका करना। अगर लड़का है तो हदीस के अल्फाज हैं 2 बकरे ज़िबह करना, अगर लड़की है तो 1 बकरा ज़िबह करना। और फरमाया नामकरण करना, नाम रखना, ऐसे नाम रखना जो कुरान और हदीस के मुआफिक हो। कुरान के अंदर तो बहुत से अल्फाज हैं, काफिरून भी है, साहून भी है, ऐसे नाम नहीं रखना। कैसे नाम रखना? जिनके माने अच्छे हों, जिनके अल्फाज के अच्छे माने हों, ऐसे नाम रखना। रख देते नाम रिया। क्या है माना इसका रिया का? मालूम है आपको किसको कहते हैं रिया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शिर्क की 2 किस्में, शिर्क अकबर, शिर्क असगर। शिर्क असगर को क्या बोला जाता है? दिखावे को रिया। रखो नाम, दिखावा करने वाली, ऐसे नाम हम लिख देते हैं। नाम रखिए अच्छे, जिनके नाम के माने अच्छे हों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नामों में सबसे अफजल नाम, सबसे बेहतर नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। लेकिन आज अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान को कौन रखता है? इसी वजह से नहीं रखते हैं कि तो बहुत पुराने नाम है, बूढ़े बूढ़ों का नाम है। नहीं, नाम तो नाम ही होते हैं, ये अल्लाह के नाम है, और नाम से इंसान बूढ़ा नहीं होता। नाम रखिए तो इस्लामी नाम रखिए। और फरमाया कि उसके सर के बाल मुंडवाना, ये भी क्या है? सुन्नत है। इसको जिंदा कौन करेगा? बाप करेगा। दूसरा हक बाप का यह है कि 7वें रोज अकीका करना, उसका नाम अच्छे से रखना और सर मुंडन कराना। अब इंसान जवान होता है, बच्चा एक बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद फरमाया जब वो 7 साल का बच्चा हो जाए, नमाज पढ़ने का हुक्म देना। हदीस के अल्फाज हैं मुरु औलादिकुम बिस्सलाति व हुम अबना 7 सीनीन। जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म देना, नमाज पढ़ने की आदत डालना, मस्जिद के अंदर लेकर आना, जाके वो नमाज अदा करें, तुम्हारी नकल करें। इसलिए माँ को भी ये जिम्मेदारी बनती है अपनी घर के अंदर नवाफिल पढ़े, अपने घर के अंदर फर्ज नमाज अदा करे, इसलिए कि अपने बच्चे वहीं रहते हैं ताकि वो तुम्हारे साथ तुम्हारी नकल कर सकें।
आज ऐसी माएँ हम पकड़ के ले आते हैं, ऐसा हम अपनी बच्चों के लिए माँ लेकर आते हैं जिनको नमाज पढ़ने का तरीका मालूम नहीं। इसलिए सबसे पहला यह है कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। ऐसी आप लड़कियों को रखो क्यों जो उन्हें कुरान पढ़ना ना आता हो, जो उन्हें हदीस मालूम ना हो। इसलिए फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान मर्द व औरत पर कुरान और हदीस का इल्म हासिल करना फर्ज है, ज़रूरी है। इसलिए अपनी बच्चियों को कुरान की तालीम दिलाओ, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाओ, हदीसों की तालीम दिलाओ। और फरमाया कि 7 साल का जब बच्चा हो जाए उसको नमाज पढ़ने की तलकीन करना, नमाज पढ़ने की आदत डालना। और फरमाया वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबना 10 सीनीन, जब वो 10 साल के हो जाएं अगर नमाज ना पढ़ें तो मार मार कर उन्हें नमाज पढ़वाओ। 7 सीनीन 10 सीनीन, जब वो नमाज ना पढ़ें तो उन्हें मार मार कर नमाज पढ़ाइए, मार लगाइए उनको, बच्चों को। क्या आप नमाज पढ़ने क्यों नहीं जाते, मदारिस पढ़ने क्यों नहीं जाते हो, कुरान की तिलावत क्यों नहीं करते हो? आज हमारा माहौल देखिए उल्टा बना हुआ है। कैसा उल्टा? स्कूल नहीं जाएगा तो मारना शुरू कर दिया, ट्यूशन नहीं जाएगा तो मारना शुरू कर दिया, उसको धमकाना शुरू कर दिया। हम फ्री में थोड़ी पढ़ा रहे हैं, तो हम फ्री में तुम्हारी फीस नहीं दे रहे हैं, स्कूल में हजारों की फीस हम दे देते हैं। इसकी वजह से स्कूल में अगर एक दिन की बच्चा छुट्टी कर लेता है, अगर एक दिन एब्सेंट हो जाता है, गैर हाजिरी हो जाता है, बच्चे को धमकाना, उसको 1-2 चांटे लगाना हम ज़रूरी समझ लेते हैं। लेकिन फरमाया जब वो 10 साल के हो जाए नमाज ना पढ़े तो मार लगाओ उनको, नमाज की आदत डालो। और फरमाया फिल मद वफर्रिक़ू बैनहुम फिल मदाजी, जब वो 10 साल के हो जाएं, लड़का और लड़की 10 साल के हो जाए, उनका बिस्तर अलग कर दो, उनको अलग अलग सुलाओ। अब वो समझदार हो गए हैं, उनका अकल शऊर आ चुकी है, अब लाजिम यह है कि उनका बिस्तरा अलग अलग कर दो। ये बाप पर जिम्मेदारी है, ये बाप का फर्ज बनता है जब वो 7 साल का हो जाए तो खुद भी नमाज पढ़ने आए, अपने बच्चों को भी लेकर आए। एक माँ की जिम्मेदारी है खुद भी नमाज पढ़े, अपने बच्चों को भी नमाज पढ़ाए। और जब वो 10 साल के हो जाएं तो अगर नमाज ना पढ़ें तो मार लगाएं, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। और फरमाए जब 10 साल के हो जाएं तो उन दोनों का, लड़के और लड़कियों का बिस्तर अलग कर दो। और फरमाया जब वो समझदार हो जाए, कुरान और हदीस की तालीम दिलाना, अच्छे अखलाक से उनको नवाजना, अच्छी आदत उसको देना। और फरमाया कि मेरे भाइयों, कुरान की तालीम हासिल करना आप यूँ ही जाए समझते हो कि ये तो आलिमों का काम है, अगर मर जाएंगे तो 1-2 कुरान किसी आलिम से हम पढ़वा लेंगे, बस हमारे लिए काफ़ी हो जाएगी। फरमाया नहीं, जब इंसान मर जाता है, मरने के बाद फरमाया 3 चीज़ें, सिर्फ 3 चीज़ों का अमल उस शख्स के लिए पहुंचता रहता है कब्र के अंदर। 3 चीज़ें, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है जिसका सवाब जो जा सकता हो। ना किसी के अंदर ताकत है कि किसी चीज़ का सवाब पहुंचा सकता हो। फरमाया क्या है? सदक़तुल जारिया, सदका जारिया करना, मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर पैसा लगाना, कहीं पर पानी नहीं है तो पानी का इंतज़ाम करना, कहीं पर साया नहीं है तो साया के लिए कोई चबूतरा या इस तरीके से कोई दरख्त लगवा देना, ये क्या है? सदका जारिया है। और फरमाया नेक स्वाले औलाद, नेक औलाद, स्वाले औलाद, कुरान को पढ़ने वाली औलाद, हदीसों पर चलने वाली औलाद, ये ऐसी औलाद बनाओ अपने बच्चों को, कुरान की तालीम दिलाओ, हदीसों की तालीम दिलाओ। हम समझ लेते हैं कुरान पढ़ लिया, अलिफ लाम मीम, बस हमारे बच्चों ने पढ़ लिया कुरान। नहीं, आप अपने बच्चे को सही तरीके से कुरान की तालीम दिलाना,
अच्छे अंदाज में, ताकि कल क़यामत के दिन हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक इंसान कब्र में सोया हुआ है और उसको अजाब हो रहा है, इतना खतरनाक अजाब, और अब उसके अजाब में रोजाना कमी की जा रही है, रोजाना कमी क्यों हो रही है। हदीस के अल्फाज हैं, वो आदमी जिसको रोजाना अजाब हो रहा है और उसका कम हो रहा रोजाना, अब वो सवाल करेगा इलाहुल आलमीन, ये किस वजह से अजाब कम हो रहा है मेरे लिए, क्या वजह है जो मेरे कब्र में अजाब कम हो रहा है। फरमाया, आज तुम्हारे लड़के ने, आज तुम्हारी लड़की ने, आज तुम्हारे बच्चे ने कुरान की तिलावत की है और उसने कुरान को पढ़ा, अलिफ लाम मीम भी अदा किया है, तो 30 नेकियां तुम्हारी बच्ची को मिली हैं, 30 नेकियां तुम्हारे बच्चे को मिली हैं, और 30 नेकियां तुम्हारे खाते में डाल दी गई हैं। उस नेकियों की वजह से, उसके नेक अमल की वजह से तुम्हें अजाब कम हो रहा है। और फरमाया इलाहुल आलमीन, और किस वजह से हो रहा है। फरमाया इस वजह से हो रहा है, आज तुम्हारे बच्चे ने हाथ उठाकर मेरे दरबार में दुआ की है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इलाहुल आलमीन मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, इलाहुल आलमीन मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, मेरे इलाहुल आलमीन मेरे माँ बाप के साथ शफकत करना, जिस तरीके से दुनिया के अंदर जब मैं छोटा था मेरे साथ शफकत के साथ, रहम दिली के साथ, मोहब्बत के साथ मुझको परवान चढ़ाया। इलाहुल आलमीन जिसने इसी तरीके से उसने मेरे साथ मोहब्बत की है, इसी तरीके से शफकत के साथ उसने मुझको परवान चढ़ाया है। इलाहुल आलमीन मेरे माँ बाप के साथ भी कब्र के अंदर, मैदान महशर के अंदर मेरे बाप के साथ, मेरी माँ के साथ अच्छा सलूक करना। इसकी वजह से आज तुम्हारे बाप बेटे ने दुआ मांगी है और उसको मैंने कबूल कर लिया, जिसकी वजह से तुम्हें अजाब कम हुआ है। इंशाल्लाह बनाएंगे अपने बच्चों को हाफिज कुरान, इंशाल्लाह बनाएंगे, हम अपने बच्चों को दिलाएंगे कुरान की तालीम। यहाँ तक महदूद नहीं रहेंगे कि नूरानी कायदा पढ़ लिया, हमारी बच्ची जवान हो गई, बस अब नहीं भेजेंगे मदरसा, अब नहीं देंगे कुरान की तालीम। तालीम हासिल करना, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। चाहे तुम जवान हो जाओ, नौजवानों को भी कह रहा हूं, चाहे तुम जवान हो जाओ, चाहे तुम बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाओ, चाहे तुम्हारी बच्ची जवान हो जाए, चाहे वो बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाए, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कुरान और हदीस का इल्म हासिल करना तुम्हारे ऊपर फर्ज है, जरूरी है। जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, जिस तरीके से नमाज पढ़ना तुम्हारे ऊपर फर्ज है, इसी तरीके से इल्म हासिल करना तुम्हारे ऊपर फर्ज है। सबसे पहले फराइज में कौन सा फर्ज है? सबसे पहली आयतें किस चीज के बारे में नाजिल हुई? सबसे पहली वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, ए नबी पढ़िए अपने रब के नाम से, यानी पढ़ना नाजिल हुआ, इल्म नाजिल हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया, बनाया अल्लाह ने, और उसको कुछ नाम सिखा दिए इल्हाम के जरिए से, फरिश्तों को बुलाया गया, ओ फरिश्तों तुम भी नाम बताओ, ए इब्ने आदम बताओ, ए आदम बना बताओ ये जो चीज़ किस चीज़ का नाम है। फरमाया ये फला है, ये फला है, ये फला है। क्यों? इसी उसका इल्म अल्लाह ने हज़रत आदम को सिखाया था। मालूम ये चला दुनिया में सबसे पहले किस चीज़ का नाजिल हुआ? इल्म। हज़रत आदम को क्या सिखाया? सबसे पहले इल्म सिखाया, और इल्म को ही हम भूले हुए हैं। दुनिया के इल्म में हम गुम हुए पड़े हैं कि बस दुनिया का इल्म होना चाहिए, इंजीनियर बन जाएं, मास्टर बन जाएं, और इस तरीके से फला फला डिग्री हमें मिल जाए। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि खाना खाने की दुआ बतलाइए, उनसे पूछा जाए कि तुम लेटरिन बैतुल खला और बैतुल खला से जब निकलते हो उसके अंदर दाखिल होने की, दाखिल से और उस बैतुल खला से निकलने की दुआ क्या है, नहीं मालूम। क्यों मालूम होगा? क्योंकि हमारे माँ बाप ने, हमारे वालिदैन ने तालीम, कुरान और हदीस की तालीम से दूर रखा। क्यों मालूम होगा? और हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए जब बूढ़े हो जाएंगे, कब्र के अंदर चले जाएंगे, हमारे बच्चे हमारे लिए दुआ करेंगे। बिल्कुल भूल जाना इस बात को। क्यों?
इसलिए कि अगर हमने अपने बच्चों को नमाज की तलकीन की है, नमाज पे लगाया है, कुरान और हदीस की तालीम दी है और उन्हें अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से हमें उन्होंने आगाह किया है, तो याद रखना हमारे बच्चे कल क़यामत के दिन हमारे लिए ज़रिया नेकियां का बनेंगे, वरना ज़रिया वबाल का बन जाएंगे। हमारे लिए हमारे बच्चे वबाल बन जाएंगे और हमारी बच्चियां हमारे लिए वबाल बन जाएंगी। टाइम बहुत कम है। और फरमाया आखिरी चीज़ है कि जब बच्चे जवान हो जाएं, जब बच्चे जवान हो जाएं तो अच्छी लड़की देख करके शादी करना। उसका ख़ानदान नेकी करता है या नहीं करता है, उसका ख़ानदान मुशरिकाना ख़ानदान तो नहीं है, उनका ख़ानदान तौहीद से अलग तो नहीं है, उसका ख़ानदान नमाज का पाबंद है या नहीं है, ये देख कर करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान अपने बच्चे की शादी करता है तो 4 चीज़ें देख कर शादी करता है। 4 चीज़ें देख कर शादी करता है। पहली चीज़ हसब नसब, कि इसका ख़ानदान कितना ऊंचा है, ये गांव के अंदर दादा लगता है, परदादा लगता है, ये ख़ानदान का कितना बड़ा माल, कितना बड़ा इंसान है, इसको देखकर जो है शादी की जाती है। दूसरी शादी माल को देखकर की जाती है कि इसके पास माल कितना है, इसके पास जायदाद कितनी है, अगर मेरा बच्चा इससे शादी करेगा, इसके घर के अंदर आएगा, इसको कितना जहेज मिलेगा, कितना विरासत मिलेगी, इसको देखकर शादी करता है। तीसरा फरमाया उसकी खूबसूरती को देखकर शादी करता है। फरमाया वो कितनी खूबसूरती है, खूबसूरत है या नहीं है, बदसूरत है। और फरमाया चौथी चीज नेक स्वाले है या नहीं है, नेकीकार है या नहीं है, इसको देखकर शादी की जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया सबसे पाकीज़ा शादी, सबसे बाबरकत शादी, सबसे मुबारक शादी वो है जिस शादी के अंदर यह देखा जाए कि लड़की कितनी दीनदार है, लड़का कितना दीनदार है, लड़का नमाजी है या नहीं है, लड़की नमाजी या नहीं है, लड़का कुरान की तिलावत करता या नहीं करता है, या गानों के अंदर रीढ़े लगाकर, एयरफोन लगाकर यूं ही घूमता है, या फिर हमारी लड़कियां टिकटॉक पर, यूट्यूब पर छाई हुई हैं। ये देखकर शादी करना मेरे भाइयों, ये देखकर शादी करना कि हमारे लड़के के घर के अंदर ऐसी लड़की आए जो खुद भी नमाज पढ़े। अगर मेरा बच्चा नमाज ना पढ़े उसको नमाज पढ़ने की तलकीन करे, खुद भी नमाज पढ़े, खुद भी तहज्जुद की नमाज अदा करे, मेरे बच्चे को भी नमाज पढ़ाए। लेकिन माल दौलत ना देखना, आज माल दौलत देखी जाती है। याद रखना ये सबसे बदतरीन शादी है। शादियों में सबसे बदतरीन शादी वो है जिसके अंदर लेन देन होता हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस के अंदर बैठे हुए और फरमाया ए सहाबी क्या तुम शादी नहीं करोगे? ज़रा गौर से सुना ये वाक़या, इंशाअल्लाह इस वाक़या को ख़त्म होने के बाद अपना मौजू मुकम्मल करता हूँ। कि कहने लगे ए सहाबी, ये मेरे दोस्त है, मेरे साथी, मुझे ये बताओ तुम शादी करोगे नहीं करोगे? कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हफ्शी हूँ, मैं ग़ुलाम हूँ, मैं काला कलूटा हूँ, मेरे पास माल नहीं, मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं, मुझसे शादी कौन करेगा? फिर बैठ गया। फिर पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तुम शादी नहीं करोगे, जवान नहीं हो गए हो? कहा अल्लाह के रसूल, फिर वही वजह बताई। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी बार पूछा और कहा कि फला घर के अंदर एक लड़की है, उस लड़की को देख कर आओ और उसके घर वालों को यह हुक्म देना कि यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। वो नौजवान जाता है, घर के दरवाजे पर जाता है, घर के दरवाजे पर पहुंचने के बाद दस्तखत देता है, आवाज़ लगाता है क्या हो है कोई घर के अंदर? घर के अंदर से बाप बाहर दरवाजे के बाहर निकलता है। हदीस के अल्फाज है ज़ादुल माद के अंदर ये वाक़या यूं नकल है कि दरवाज़ा बाप ने खोला, बाप ने दरवाज़ा बंद देखते ही उसको दरवाजे को बंद कर दिया, क्योंकि घर के अंदर नौजवान लड़की मौजूद है, घर के अंदर एक बालिग लड़की मौजूद है, नौजवान लड़की मौजूद है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है जब घर के अंदर नौजवान लड़की हो, किसी अनजान को घर के अंदर दाखिल ना होने देना।
जब वो लड़की पर्दे के अंदर चली जाए, जब वो लड़की बुर्के के अंदर चली जाए, तो अनजान आदमी को घर के अंदर दाखिल होने देना। उसने दरवाजा बंद कर दिया, कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर तुम तक आया हूं। दरवाजा खोला गया, कहा ए नौजवान बताओ किस चीज का पैगाम लेकर आए हो? कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये पैगाम दिया है, जो तुम्हारी लड़की है उसका निकाह मेरे साथ में कर दिया जाए। अब वो बाप परेशान हो गया, मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत है, मेरी बेटी मखमलों पर सोने वाली है, मेरी बेटी तो ऐश आराम की जिंदगी गुजारने वाली है, ना तेरे पास मकान है, ना तेरे पास बिस्तरा है, ना तेरे पास बारिश के अंदर छत के छत है रहने के लिए, और ऊपर से तू काला कलूटा है। मैं अपनी लड़की की शादी तुमसे कैसे करा दूं? कहा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। बाप ने रोना शुरू कर दिया। बीवी बाहर आई निकल कर, उसने पूछा मेरे सरताज क्या बात है, किस वजह से आए? रोना शुरू कर दिया तुमने। कहा कि इसके मेरी लड़की की शादी इसके साथ होने वाली है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। माँ ने भी रोना शुरू कर दिया। बेटी बाहर निकल कर आई, कहा है मेरे बाप है, मेरी माँ किस वजह से रो रही हो? कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया है, उसका हुक्म है कि तुम्हारी शादी इस नौजवान से कर दी जाए। कहा है मेरी माँ घबराने की क्या बात है? ए मेरे अब्बा जान घबराने की बात क्या है? ए मेरी माँ, ए मेरे बाप रोने की जरूरत क्या है? बेशक ये काला है, बेशक इसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, बेशक इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज लेकर आया है, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और उसको मानना, वो हुक्म रसूल है, उसको मानना जरूरी है, लाजिम है, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकले हुए अल्फाज हैं, वो एक हुक्म है अल्लाह की तरफ से। ए मेरी माँ, ए मेरे बाप, आप तैयार हो जाइए शादी के लिए। तो वो शादी कर दी गई, और शादी के अंदर कहा ए नौजवान अब बताओ शादी की रजामंदी हो गई? कहाँ हो गई? कहा मेहर में क्या है देने के लिए? जरा सुनिएगा यहां से, मेहर में क्या है देने के लिए? फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, जो ये चादर है, ये चादर के सिवा और कुछ नहीं है, ये तहमद, ये लुंगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। कहा अगर इसमें से आधा भी मैं मेहर के अंदर बांधूं तो ना इसके काम आने वाली ना मेरे काम आने वाली। तो कहा कि बताओ कौन कौन सी सूरत याद है आपको? कहा कि फलां सूरत, ये सूरत, वो सूरत, ये सूरत, वो सूरत, कई सूरतें गिना दी। कहा कि लड़की तुम राजी हो कुरान की सूरतें अपने मेहर के अंदर बंधवाने के लिए? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके निकाह के अंदर मेहर ही कुरान हो, उस निकाह से बाबरकत कौन सा निकाह हो सकता है? तो फजूल खर्ची करने वालों, यूं ही डीजे बाजे बजाने वालों, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि सबसे बेहतरीन शादी वो है जो सुन्नत के मुताबिक हो। सुन्नत के मुताबिक कौन सी शादी है? जिसमें सबसे ज्यादा कम खर्चे वाली शादी को सुन्नत की शादी करार दिया है। लेन देन बिल्कुल खत्म, बहुत से वाकयात हैं, मारा पड़ा मामला, लेकिन ये माँ बाप के ऊपर फराइज हैं। और एक सबसे लास्ट कि अगर शादी हो गई, शादी के बाद ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि अगर बच्चे खुश नहीं है साजे के अंदर, ये मत कहना हमारे बच्चों को मौलाना बिगड़वा कर चले गए, ये हदीस का मामला है, ये हदीस का मामला है। अगर आपके घर के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहा है, बिगाड़ हो रहा है, सास और बहू के नफरत है, सास बहू के अंदर नफरत, बहू ससुरे के अंदर नफरत है, तो फरमाया कि ऐसी हालत के अंदर दोनों बच्चों का खाना पीना अलग कर दो, उनको अलग करो, ये माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारी है। और एक बच्चे पर
जो उसका बेटा है उसके ऊपर जिम्मेदारी अपने माँ बाप की खिदमत करे। बीवी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कि अपने सास ससुर की खिदमत करे, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि ननद की खिदमत करे, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि देवर की खिदमत करे। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये एक भाई की जिम्मेदारी, ये एक बेटे की जिम्मेदारी, माँ के बेटे की, बाप के बेटे की जिम्मेदारी है अपने माँ बाप की खिदमत करे। लेकिन हाँ, अगर वो जन्नत कमाना चाहती है, अगर वो एहसान करना चाहती है, अगर वो अपने आप में एक नेक औरत बनना चाहती है, वो अपने आप में एक बासलाहियत मोमिना औरत बनना चाहती है, अपने ससुर की, अपने सास की, अपने देवर की, अपनी देवरानी की, इस तरीके से अपने शौहर के बहन की, भाई की इज्जत करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन फरमाया शर्त भी यह है कि जो घर के अंदर जो तुम्हारा देवर है उससे बिल्कुल पर्दा होना चाहिए, बिल्कुल पर्दा, लिबादा ओढ़ कर, बिल्कुल मुंह भी नहीं दिखना चाहिए, चेहरा भी नहीं दिखना चाहिए, हाथ की हथेली भी उसके सामने नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन आज एक सास होता है, सास होती है, ससुर होता है, इर्द गिर्द के लोग होते हैं, ताना देना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे पर जो उंगलियां उछालना शुरू कर देती है, कैसी बहू लेकर आए हो? ये अपने भाई, अपने शौहर के छोटे भाई से पर्दा करती है। ये कौन सी आप जो है बीवी लेकर आए अपने बच्चे के लिए, अपने फूफी के लड़के से पर्दा करती हैं। मेरे भाइयों, जो देवर के अंदर आता है, चाहे वो मामू का लड़का हो, चाहे वो फूफी का लड़का हो, चाहे वो मौसी का लड़का हो, चाहे वो भाई शौहर के भाई, शौहर का भाई हो, इस्लाम के अंदर फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सबसे पर्दे में कमी हो सकती है, जेठ से पर्दे में कमी हो सकती है, ससुर से पर्दे में कमी हो सकती है, इर्द गिर्द के लोगों से कमी हो सकती है, लेकिन जो देवर लगते हैं तुम्हारे, मामू के लड़के, फूफी के लड़के, मौसी के लड़के, शौहर के भाई, इसके अंदर पर्दे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फरमाइए ये औरत के लिए जहन्नुम है, भाभी के लिए जहन्नुम है। ये जो देवर के कैटेगरी में आते हैं, ये क्या है? भाभी के लिए जहन्नुम है। अब किसी को ताना नहीं देना, अब किसी को ये नहीं कहना कि अपने देवर से पर्दा करती है, अपने शौहर के भाई से पर्दा करती है। करो पर्दा। इस्लाम के अंदर ये पर्दा एक इज्जत आबरू को बचाने का जरिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें जो हमने हुकूक बयान किए हैं, मुझको और तमाम सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन अपने बच्चों को भी ये हुक्म है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, अपने माँ बाप की हुक्म और उनकी नाफरमानी नहीं करना, उनकी खिदमत करना, और माँ बाप को भी ये हुक्म है कि अपने बच्चों के हुकूक की परवाह करना, उनके पूरे के पूरे हुकूक जो आयद करना उनको मुकम्मल करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन जो भी हमने कहा है, सुना है, मुझको और तमाम सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रहे, इस्लाम पर जिंदा रहें, खात्मा हो तो इस्लाम पर हमारा खात्मा हो। आमीन। वाखुद्दाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अक़ीमिस सलात।